फनी के बारे में टाइम टू टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। ये इन्फॉर्मेशन उसके मिसबिहेवियर के ऊपर होती हैं और साथ साथ उसकी लड़कियों के साथ जो रिलेशंस हैं उसके बारे में होती हैं। हालांकि फनी आपको वीडियो में कैसा दिखाई देता है आप सबको पता है। अगर डब्बा की नज़र में देखा जाए तो वो नेशनल जीजू बन चुका है, जबकि वो नेशनल जीजू नहीं, लड़कियों के लिए हवा बन चुका है। आप उसका लड़की प्रेम आप इस बात से भी देख सकते हैं कि अभी पुणे में गए तो पुणे में जो इसका मीट हुआ था, उस मीट में इतनी सारी लेडीज आई हुई थी और जो सभी हिजाबी थी या फिर हिजाबी नहीं थी तो बुरके में थी। उसके बाद में इसने एक एक औरत से वहां पे बैठकर हाथ मिलाया और बहुत खुशी खुशी हाथ मिलाया। सिमिलरली इंसिडेंट इसने दिल्ली में भी किया था। दिल्ली में जब मीटअप की इन्होंने रखा था, यानी रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन रखा था, तब भी वहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। तो वहां पर पुलिस के आने पे डब्बा को वहां से भेजना पड़ा था और फनी वहां पे रह गया था। लोग कम हो गए थे, लेकिन उसके बाद में भी उसका कहना ये था कि मैंने मैनेज किया। और मैनेज क्या किया, वो जितनी लेडीज वगैरह आई हुई थी उनके साथ में सेल्फी वगैरह खिंचवाई। इससे पहले कि मैं आपको कल रात हुई लाइव के बारे में बताऊं और उसमें जो खुलासा फनी के बारे में आया है और साथ साथ एक रेडिट पे भी एक पोस्ट आया है, उन सबको समराइज करूं उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि इसका जो लड़की प्रेम है, ये जो इनके व्लॉग्स हैं उसमें कितना और कितनी कितनी बार दिखाई दिया। उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये जो डॉट्स जोड़ रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो मैंने दो इंसिडेंट बताए आपको जो कि इसके दोनों मीटअप के थे। अब तीसरा इंसिडेंट बताता हूँ जो एक लड़की को ये अपनी गाड़ी में लेकर आया था अपने रेस्टोरेंट में कि ये हमारी गेस्ट है, और उस टाइम ये बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था और इस बात को सब लोगों ने नोट किया था और सब लोगों ने इस बात के ऊपर बोला भी था कि फनी इस तरीके से क्यों करके एक लड़की को इस तरह से लेकर आता है अपने रेस्टोरेंट में। अगर कोई गेस्ट है या कोई भी है तो यार वो इतनी सक्षम है कि वो इनके रेस्टोरेंट तक पहुंच सकती है, लेकिन फिर क्यों करके एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पर वो गया और उसको रिसीव करके लेके आया। जो शॉट बनाया उसने, उस शॉट में भी साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ उसको उसने आगे वाली सीट पे नहीं बैठाया, पीछे वाली सीट पे बैठाया और अपने कैमरे में कवर किया। और जिस तरीके से वो बोल रहा था वो सबको दिखाई देता है। भाई ऐसा है, सब लोग समझदार हैं, रोटी खाते हैं, उनको भी समझ में आता है कि ये किस तरीके से और किस बात को दिखाना चाह रहा है। अब हो सकता है कि उसी लड़की का नाम बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा हो, तो मैं पूरा इंसिडेंट अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको ये बता देता हूँ कि कब कब ये किस तरीके से लड़कियों के कांटेक्ट में दिखाई दिया, या जिससे ये दिखाई देता हो कि भाई ये बेसिकली लड़कियों के साथ में इसका व्यवहार ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं अपने घर की लड़कियों के बारे में। दो तीन बार ऐसे इंसिडेंट हुए जबकि ये जारा के साथ में और शहर के साथ में व्लॉग में जिस तरीके से ये दिखाई दिया और जिस तरह से इसने उन लोगों को टच किया और जिस तरह की वो बातें करता था, तो उस सब से सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह पहचाना और इस बात के लिए बोला कि इसका व्यवहार इन लड़कियों के साथ में बिल्कुल भी सही नहीं है। इस व्यवहार की तो तुलना इसके पिज्जा के साथ में भी की गई थी और एक रेडिट पे भी पोस्ट आया था जिसमें पिज्जा के साथ में के बारे में बात की गई थी और उसमें किसी ने इसको देखा था, रिकॉग्नाइज किया, इसको टोका, लेकिन बाद में वो पोस्ट जो डिलीट कर दी गई। तो एक बार नहीं, इसका नाम जो कई बार इस तरह के इंसिडेंट के साथ में जुड़ा है और पास्ट इसका कोई अच्छा तो रहा नहीं है। शादी से पहले मौधा के किस्से जो हैं वो तो कई बार हाईलाइट हो चुके हैं। इसका छत्तो छत्तो लड़कियों के पीछे घूमना, उसके बाद में उनके साथ में गलत तरीके के वर्ड्स बोलकर उनको कॉल आउट करना। एक लड़की जिसके साथ में इसका बहुत बहुत ज्यादा रिलेशन था और जिससे इनकी शादी भी होने वाली थी, जिसके लिए इसकी बहन ने भी उसको सेलेक्ट किया हुआ था, आई मीन इसकी बहन ने भी अप्रूव किया हुआ था, वो उसको पसंद करती थी। लेकिन उसके बाद में फिर जब डब्बा बीच में आ गई तो वो सब बीच में खत्म हो गया। और डब्बा के आने के बाद में इसे ये समझ में आ गया कि भाई मुझे इसके साथ जाने में फायदा है, ना आगे कोई कमाई की चिंता रहेगी और ना ही पैसे की प्रॉब्लम होगी और एक साथ में ही सारे फैमिली के ही दुख कट जाएंगे। तो इसलिए अपना रास्ता बदल लिया और ये भी डब्बा के पीछे हो गया और वो लड़की की शादी फिर कहीं और हो गई और उसके बाद में उस लड़की के हस्बैंड अब नहीं रहे। तो अब भी ये जब भी मौधा जाता है तो डेफिनेटली वो उससे मिलता है, उससे बात करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और ये बात डब्बा को भी छुपी हुई नहीं है, डब्बा को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि इस तरह की एक्टिविटी ये वहां पे जाकर करता है। उसी का ये परिणाम था कि इसकी जो है मौधा में भी फनी से लड़ाई हुई थी जब वो लड़की घर पे मिलने आई थी और ये डब्बा को छोड़कर उसके पास जाके बैठ गया था। और उसी टाइम पे वो वाला इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, कि जब डब्बा ने
खाने की थाली उठाकर फेंक दी थी और वो सीढ़ियों के पास में गिर गई थी और इसकी माँ ने चुपचाप वो सारा का सारा साफ किया था। एक बार भी कहीं कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया गया, किसी ने कुछ नहीं बोला था और बस इसने सिर्फ इतना बताया कि वो डर गई थी और उससे वो थाली वहाँ पे छूट गई। इस स्टोरी को किसने विश्वास किया होगा? किसी ने विश्वास किया। अगर आप में से किसी ने ये याद हो, ये वाला इंसिडेंट याद हो, तो आपको पता होगा कि ये सारा का सारा इसका ड्रामा था और इसका झगड़ा था और इसी वजह से सास ने बिना सोचे समझे और बिना कुछ बोले हुए वो सारा का सारा साफ कर दिया, जिससे ये ज़्यादा फैलावा ना मचाए। ये इतने सारे इंसिडेंट इसमें काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि इसका लड़कियों के साथ में किस तरह का व्यवहार रहा है। जब ये हैदराबाद गए थे, तो हैदराबाद में भी सिमिलर टाइप का इंसिडेंट हुआ था और उसी की वजह से इसका फिर दोबारा झगड़ा हुआ था, इसलिए आने का कोई भी व्लॉग वहाँ पे शूट नहीं हुआ। और वो जो किस्सा हुआ था, वो जो ज़ैनब जिसने इनको बुलाया था और जिसने इनको दावत दी थी एक रेस्टोरेंट में बुलाकर, उसी की सिस्टर यानी आई डोंट नो मतलब वो एग्ज़ैक्टली सिस्टर थी या उसके ग्रुप की मेंबर थी। उसके साथ में इसने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया और जब वापस आया था होटल के अंदर, तो ये कोल्ड ड्रिंक पिए हुए था, जिसके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ डब्बा के साथ में और इसीलिए नेक्स्ट डे जो है जितने भी शेड्यूल थे वो सब कैंसिल हो गए और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ से इसी तरीके से वापस आ गए। इसलिए जाने का पूरा व्लॉग बना, यानी ये ट्रेन का सफ़र का भी बना, तैयारी का भी बना, सब कुछ बना, वहाँ पहुँचने का भी बना, लेकिन आने का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये सारे इंसिडेंट जो मैंने अभी आपको कलेक्टिवली बताए, ये सारे इंसिडेंट ये प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं कि उसका किस तरीके से मिलना-जुलना है लेडीज़ के प्रति, यानी फीमेल के साथ में वो किस तरीके अपने रिलेशन रखता है, संबंध बनाता है। अब देखिए, रिश्तों के अकॉर्डिंग और ऐज के अकॉर्डिंग रिलेशंस रहते हैं। आपके जब शादी हो जाती है तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं। शादी में आपके सालियाँ भी होती हैं, साले भी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिनके साथ में हँसी-मज़ाक जो है जायज़ होता है। तो उसमें आप किस लिमिट तक जाएँगे और किस लिमिट को क्रॉस करेंगे? या फिर उसके अलावा और जो मतलब लोग मिलते हैं आपसे, फीमेल मिलते हैं, ख़ास तौर से इनका तो रिलेशन ही ऐसा है, सॉरी, इनका काम ही ऐसा है कि ये लोगों से मिलते हैं। तो जब इनका लोगों से मिलने का काम है, तो उनके साथ में इनका रिलेशन किस तरह का रहेगा? और सम टाइम ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज़ ए कस्टमर के साथ में भी रिलेशन रहते हैं। यानी आपके पास से जो कॉन्टैक्ट्स आते हैं, आप उनके साथ में करते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन आपको किस तरह के रखने हैं, कितने पर्सनल होंगे और कितने प्रोफ़ेशनल होंगे, ये आदमी को खुद डिसाइड करना पड़ता है, जिसमें कि ये अधिकतर ये सीमाओं को लाँघता हुआ दिखाई देता है। यानी जो बैरियर्स हैं, जो एक मर्यादा होती है, उससे बाहर दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी आपको कई सारे इंसिडेंट आपको बताए। अब पहले आपको जो है वो इंसिडेंट बताते हैं जो कि कल लाइव में किसी ने आके इनके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। वो इन्फॉर्मेशन भी किसी तरीके से पहले भी हमारे पास आ चुकी है और शायद रेडिट वगैरह पे भी छपी थी कि जिस तरह से ये रिनोवेशन कराते हैं और उस रिनोवेशन की वजह से आसपास वालों को दिक्कत होती है, तो वो इनकी कंप्लेन करते हैं, इनको आके बोलते हैं, लेकिन ये कभी सुनते नहीं हैं। तो सिमिलर टाइप का इंसिडेंट ये अब फिर दोबारा हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि डब्बा का अभी भी रिनोवेशन चल रहा है, जबकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है। अब रमज़ान के महीने में जहाँ लोग जो है थोड़ा-सा आराम चाहते हैं, थोड़ा शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, जिससे उन्हें इबादत करने में आसानी हो और साथ-साथ जो रोज़ा रखने से आपको जो परेशानी होती हैं, यानी बॉडी में जो चेंजेज़ आते हैं, कोई ये कहे कि रमज़ान रखते हैं तो बॉडी में कहीं कोई चेंज नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऐसा कहना तो गलत है। लेकिन वो जो भी कुछ होती हैं, वो इसी वजह से सहन की जाती हैं क्योंकि हम इबादत कर रहे हैं। तो उस टाइम में जो बॉडी में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, सर का दर्द होना मतलब और दूसरा उसके अलावा बदन के दुखना, उसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर दोपहर के बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि आपको बुखार में हरारत होती है, हरारत समझते हैं ना आप? जब आपको वीकनेस फ़ील हो, डल फ़ील हो, तो वो चीज़ें फीलिंग्स आती हैं और ये सब चीज़ चलती हैं और इस सब के चलते हुए भी अपने घर के या ऑफ़िस के सारे काम किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई घर पर है, तो उसका ये रहता है कि वो सुकून से थोड़ी देर आराम कर सके इस टाइम में और उसके बाद में फिर अफ्तारी करे और उसके बाद में वो अपने रूटीन के बाकी कामों में इन्वॉल्व हो सकता है।
ये समझाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि इस तरीके की हालत होती है, तो ऐसे में लोगों को सुकून चाहिए, आराम चाहिए, शांति चाहिए, कोई ठुक-ठुक, टिक-टिक, पिट-पिट ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। जो ये लगातार इस तरह से टॉर्चर करते रहते हैं अपने अड़ोसी-पड़ोसी, अपने बिल्डिंग वालों को। कभी किसी का रिनोवेशन होता है, तो कभी किसी का रिनोवेशन होता है। कोई साल इनका पूरी तरीके से ये नहीं गुज़रता कि जब ये लोग रिनोवेशन नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए आस-पास वालों को शिकायत होना तो जायज़ है। और ऐसा इंसिडेंट जो है फिर दोबारा से सामने आया है। एक लेडी हैं जो बेसिकली ओल्ड हैं, और ओल्ड भी कितनी है, 80 से 90 साल के बीच में हैं, और वो हज भी करके आई हुई हैं और अपने बेटे की बेटी के पास में रह रहे हैं। यानी कि जो फ्लैट में उनकी बेटी रह रही है, यानी पोती रह रही है, और वो खुद रह रही हैं दादी। तो वो वहाँ पर रह रही हैं, और वो इस अवस्था में अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 80 से 90 साल। तो उनको भी सुकून, रेस्ट और ये चाहिए। और जो हज कर आते हैं वो अपने रोज़े अवश्य रखते हैं, मतलब ये कहिए ज़रूर रखते हैं रोज़े। और साथ-साथ जो उनकी जो बेटी है, उसके एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं। उसके एग्ज़ामिनेशन चलने की वजह से उसको भी थोड़ी शांति चाहिए। तो ये लोग पोलाइटली इन लोगों के पास गए थे ये वही कहने के लिए कि भई अपना रिनोवेशंस वग़ैरह जो है ये बंद कर दीजिए। ये महीना ऐसा नहीं है, इस महीने में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और साथ-साथ जो है इबादत भी चल रही है। तो इस करके आप ये मत कीजिए। लेकिन इन लोगों ने उसको अनसुना किया और बार-बार झिड़क दिया, या ये कहिए टालने की कोशिश करी। 1-2 बार तो फ़नी ने नहीं, मतलब इनके घर में ये कहा गया कि अभी कोई बात करने के लिए घर में है नहीं, तो अब पता नहीं बात करने के लिए घर में कौन आएगा, कहाँ से बुला कर लेकर आएँगे। भाई अगर उस घर में अगर कोई है तो फ़नी है, और साथ-साथ डब्बा है। ये 2 अपने आप में काफ़ी हैं बात करने के लिए। ऐसा कभी मौका होगा ही नहीं कि जब दोनों में से कोई भी ना हो। हाँ, ये लोग शॉपिंग वगैरह-वगैरह जो जाते हैं तभी हो सकता है, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते वो तो कभी भी आ सकते हैं। तो बार-बार इनको ये कहा गया 3 दिन तक या 4 दिन तक कि घर में कोई बात करने वाला नहीं है। उसके बाद में फिर फ़नी को मिल स के साथ मिलना हुआ एक रात को, लेकिन फ़नी ने बहुत बदतमीज़ी और गलत तरीके से बात करी। तो फिर उन लोगों ने सोसाइटी के जो सेक्रेटरी और वाइस प्रेज़िडेंट थे, उनको कॉल किया। आई मीन उनके ऑफ़िस में बात करी। तो फिर वो लोग भी वहाँ पर बात करने के लिए गए। जब वो लोग बात करने के लिए गए, तो इन लोगों ने बात की, और इन लोगों को जब मना किया गया कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ मत कीजिए, या इसको थोड़ा प्रायोरिटाइज़ कर दीजिए, जैसे संडे, सैटरडे इनमें मत कीजिए, और वर्किंग आवर्स में भी कुछ ही टाइम के लिए कीजिए, सो दैट शाम को या सुबह लोगों को जो पढ़ने का, ये सब करने का टाइम होता है, इबादत का टाइम होता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से सुकून और शांति मिल सके। पर फ़नी किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं था। साथ-साथ जो है वो जिस हालत में होता है रात में, आप सबको पता है, तो वो सेम उसी हालत में था, और उसी हालत में होने की वजह से उसने वहाँ पे अब्यूज़िंग लैंग्वेज भी कई बार यूज़ करी, जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो के जो प्रेज़िडेंट एंड सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने धमकी दी कि ठीक है, आप अगर ऐसा है तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, अब पुलिस ही आप लोगों से आके बात करेगी। जब इतना ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट्स इनके बढ़े, तब उसके बाद में फैमिली के बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व हुए। मेबी जो है डब्बा के साथ-साथ अम्मी, या फिर जो है इनके जनाब, मैडम, इनमें से कोई भी और भी आके इन्वॉल्व हुआ होगा। और जब ये सारे लोग इन्वॉल्व हुए तब जाके ये थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हुए। यानी इन लोगों ने ये माना कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा-सा इसको चेंज करेंगे, बंद करेंगे, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे। तब जाके इन लोगों ने ये बात मानी। अदरवाइज़ ये सोसाइटी की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। सिमिलर टाइप का ये जो है इंसिडेंट रेडिट पे भी थोड़ा-थोड़ा रिपोर्ट हुआ है। मतलब ये बिल्कुल मिल नहीं रहा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा है। वहाँ पर भी इसी तरह की बात की गई कि रिनोवेशन की कंप्लेन होने पर वहाँ पे पुलिस पहुँची। अब देखिए जो हमारे को जो लाइव में आके उन्होंने बोला है, उसमें पुलिस की कहीं बात नहीं है कि पुलिस वहाँ आई थी। लेकिन इस पोस्ट के अंदर ये है कि पुलिस क कंप्लेन हुई, और उसके बाद में पुलिस ने विज़िट किया इनको, और इनको इसके लिए बोला गया, और फिर उसके बाद में वो लड़की वाला एंगल जो है, वो भी जोड़ दिया गया। लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ घर तक नहीं हुआ था। लड़की का इन्वॉल्वमेंट उस पोस्ट में भी है, और उसके बाद में जो रात को आए थे लाइव में, उन्होंने भी बाकी इंसिडेंट जो अपने बताए, वो लड़की से रिलेटेड ही थे। अच्छा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सैटरडे को जो लाइव हुई थी, ये उसमें अवेलेबल है। अगर आप पूरी स्क्रिप्ट सुनना चाहें, तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। शबनम गहलोत रिव्यू वाले चैनल पे आपको ये पूरी की पूरी लाइव मिल जाएगी। इस लाइव में आकर उन्होंने जो 3 बातों को फ़ोकस किया, उनमें से तो एक ये रिनोवेशन वाला था, जिसके सोसाइटी के साथ में इनका जो डिस्कशन था, डिस्कशन कहना ही नहीं चाहिए, इनके तो हमेशा झगड़े ही होते हैं।
तो ये झगड़े वाली बात जो है ये डिफाइन की। दूसरा उन्होंने डिफाइन किया लड़की वाली बात को, जो कि फनी के साथ में है, और तीसरा इनके एक्सीडेंट के बारे में भी किया। तो चलिए, एक बात तो हमने आपको क्लियरली बता दी है, अब लड़की वाली क्या बात उन्होंने बताई है वो आपको बताते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे 2 लड़कियों के बारे में ज़िक्र किया है। एक जो इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था, मेबी जो कार वाली लड़की थी वो हो सकती है। ये कौन-सी मतलब किस वीडियो के बारे में बात कर रही हैं वो क्लियरली बताया नहीं। तो ऐसा ही शक किया जा सकता है कि जो एक लड़की दिखाई थी फनी ने, जिसके ऊपर सब लोगों ने नोट किया था, वो हो सकती है। दूसरा बताया जा रहा है जो इनकी बिल्डिंग में रहती है और इनके रिलेटिव लगती है। आई मीन वो रिलेटिव ये बोल रही हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनके 1-2 मिलने-जुलने वाले हैं। अब मैं नाम स्पेसिफिकली यूँ नहीं बोलना चाहता कि जब तक सर्टेन ना हो तब तक आप किसी का नाम नहीं बोलें। लेकिन आपके व्लॉग्स में, इनके व्लॉग्स में कई मुस्लिम्स दिखाई देते हैं, तो 2-3 ही नाम हैं। तो उन नामों में से एक नाम है, उनकी रिलेशन वाले वहाँ पर रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं। यानी उनके खुद रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाया-वाया रिलेशन होने की वजह से फनी उनके साथ मिलता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और इसी कन्वर्सेशन में उन्होंने डेल्टा वाला ज़िक्र भी किया कि डेल्टा में भी इसी तरह का इंसिडेंट दिखाई दिया। और जो दूसरा फनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर ये था कि जो एक्सीडेंट हुआ था, वो इनका एक्सीडेंट 1 बार नहीं हुआ था, वो 2 बार हुआ था। जो इन्होंने यहाँ फ़ोकस में किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो फ़ोकस किया था जो कि डिवाइडर पे इसने गाड़ी चढ़ा दी थी और जिसकी वजह से इनका टायर बस्ट हुआ था। दूसरा इंसिडेंट बाद का था, ख़ास तौर से ये तब का था जबकि इसके यार दोस्त आए हुए थे और उन्होंने ये एक्सीडेंट किया था। और उनका भी कहना यही था कि भई आज की डेट में अगर एक स्कूटी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके भी लोग-बाग अपने आप ही खुद फटाफट फ़ोटो खींचते हैं। वो चाहे इंश्योरेंस पर्पज़ से खींचें या फिर किसी भी और पर्पज़ से खींचें, लेकिन फ़ोटो खींचते हैं। और इनकी जो गाड़ी है, उसमें तो ऑलरेडी डैश कैम लगा हुआ है और ये डैश कैम जो है, ये तब भी करेक्ट किया गया था जब ये बच्चा इनका हुआ था। सेफ्टी पर्पज़ से इन्होंने उसको रिव्यू किया था कि वो जो डैश कैम जो है वो सही तरह से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इनके यहाँ पास में डैश कैम भी था, तो ये बिल्कुल भी ऐसे इस तरह से नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं थी, एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये कैसे करके जाने दे सकते हैं, जबकि ये अगर एक छोटे से वेंडर जो इनको अगर फल भी गलत दे देता है, तो उसको भी कॉल आउट करते हैं। तो यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इनकी गाड़ी में इतना नुकसान करके चला गया हो, आइदर वो ट्रक वाला हो या जो भी हो, उसको ये एज़ इट इज़ इस तरीके से छोड़ दें। सड़क पे हुआ दूसरा इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा, जब ये फनी के अपनी फैमिली वगैरह सबको लेके जा रहा था और किसी गाड़ी वाले के साथ में इनका इंसिडेंट हुआ था और उसने इनको साथ में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की थी। और उस टाइम में इन्होंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि लोग आजकल कैसे-कैसे हैं, किस तरह से ड्राइव करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सारी कंप्लेंट की थी। और उस टाइम फनी का जिस तरह का मूड दिखाई दे रहा था, उसे साफ दिखाई दे रहा था कि उसने भी पूरा आर्गुमेंट किया है और अपनी पूरी जो भाषा है ना उसकी, वो अच्छी तरीके से निकाली है। जबकि फनी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब आपके साथ में लेडीज़ बैठी हुई हों, तो तब आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? यानी आइदर वे आप समझ लीजिए। फनी खुद के लिए भी जो गालियाँ निकली हैं उसके मुँह से, उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए बोल रहा था कि भई इस तरह से लेडीज़ निकली, बैठी हुई थी, उसके बाद में भी ये गालियाँ निकली हैं। इसके अलावा मैडम की बीमारी के बारे में भी उन्होंने 2-3 बातें कहीं। वो बिल्कुल भी मतलब जो शेयर कर रही हैं, उनका कहना ये जो दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं है। अब वो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब यूँ नहीं कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और किसी की भी बीमारी के बारे में मज़ाक उड़ाना, यही सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जब तक पूरी तरह से आप कन्विंस ना हो या कोई प्रूफ़ ना हो, तब तक उसके बारे में कहना। हालाँकि मैडम की जो बीमारी है उसके बारे में कितनी-कितनी बातें पहले भी हो चुकी हैं, ये सबको पता है। चाहे उनके हाथ के दर्द की बात हो, जो पता ही नहीं चलता उनका कि लेफ्ट में था या राइट में था, उन्हें खुद पता नहीं रहता है। और उसके बाद में अब जो बीमारी का इतना लंबा-चौड़ा इंसिडेंट हुआ, और हाँ, अब तो एक और नई बीमारी भी सामने ले आए हैं। उस व्लॉग का जब रिव्यू करेंगे तब हम उसके बारे में भी बताएँगे। अभी तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो फ़नी की जिस तरह की बातें लगातार सामने आती रहती हैं, उससे कहीं न कहीं उसका कैरेक्टर और उसका वर्क और उसका जो भी अपने अंदर का इंसानियत है, वो सब सामने आता है। वो जैसा दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। दिखाई देने में तो मैंने भी आपको 3-4 ऐसे इंसिडेंट आपको गिनाए कि जब वो सामने दिखाई दे रहा था कि उसका व्यवहार जो होना चाहिए था, वो नहीं था। एक जेंटलमैन की तरह उसने बिल्कुल भी व्यवहार नहीं किया। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।